हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख 2024 इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में 30+ संगठनों के प्रमुख, उनकी स्थापना, उनका हेडक्वार्टर, फुल्ली डिटेल से सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो अपडेट है 25 फरवरी 2024 तक का मैं अपडेट दे रहा हूं। इसके बाद अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप जाके टेलीग्राम पे सॉल्यूशन विद अभिषेक सर्च कर लीजिए तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो यूएनओ के जो वर्तमान में महासचिव हैं ये हैं एंटोनियो गुटरेस। ये जो हैं पुर्तगाल के हैं। अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और स्थापना कहाँ हुई है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसकी स्थापना हुई। आप सभी लोग याद रखिएगा, स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को यूएसए में हुई है। और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूएसए में ही है। आप सभी लोग याद रखिएगा, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। ये पुर्तगाल के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन हैं? तो उप महासचिव जो हैं अमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया से हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 78वें अध्यक्ष हैं ये हैं डेनिस फ्रांसिस। ये जो हैं किस देश के हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं। अगर बात की जाए आपसे, अगर 77वें पूछ लेता है तो साबा कोरेसी, ये जो है हंगरी देश के हैं। आप सभी लोग याद रखिए। यहाँ पे पूछा था 78वें अध्यक्ष जो वर्तमान में है डेनिस फ्रांसिस, ये किस देश के हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो देश से हैं। ये जो हैं 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। अगर 77वें पूछ लेता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, साबा कोरेसी ये हंगरी से हैं। अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो स्थापना हुई है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की स्थापना हुई है 1945 में हुई है। और कहाँ हुई है? तो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये यूएसए में ही है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में विश्व बैंक IBRD के अध्यक्ष कौन हैं? तो विश्व बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा जी हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। और ये विश्व बैंक के जो है 14वें क्रम के जो है अध्यक्ष बने हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए विश्व बैंक मतलब कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई है जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC अमेरिका में। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के अध्यक्ष कौन हैं? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM, तो NAM का जो फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये हैं इल्हाम अलीएव, ये जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? गुट निरपेक्ष आंदोलन या फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना हुई थी 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो बेलग्रेड सर्बिया में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी सर्बिया में। आप सभी लोग याद रखिए। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्तमान में हेडक्वार्टर जो है ये है न्यूयॉर्क यूएसए में। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जो स्थापना हुई है, सबसे पहले इसकी जो वर्तमान में प्रबंध निदेशक बने हैं कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा।
ये जो है बुल्गारिया देश से हैं, आप सभी लोग याद रखिए। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है ये वॉशिंगटन DC अमेरिका में है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजो इवेला जो हैं, ये वर्तमान में WTO की महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए WTO की, विश्व व्यापार संगठन की, तो इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में अंकटाड के महासचिव कौन हैं? तो अंकटाड का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी जो स्थापना हुई है, स्थापना बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसके महासचिव देखेंगे। ये हैं रेबेका ग्रिस्पेन, कोस्टा रिका ये देश के हैं, आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। और अंकटाड की स्थापना कब हुई है? तो अंकटाड की स्थापना हुई है 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई है 30 दिसंबर 1964 को। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है हिंदी में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में यूनेस्को के महासचिव कौन है? तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। अगर इसके महानिदेशक की बात की जाए, आंद्रे अजोले जो हैं ये फ्रांस देश के हैं, ये इसके महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और लंदन UK में इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है फ्रांस में। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है लंदन UK में। हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को के महासचिव हैं आंद्रे अजोले, ये जो हैं फ्रांस देश के हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक कौन हैं? तो FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर बात की जाए तो क्यू डोंग्यू जो हैं ये चीन देश के हैं, ये इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए FAO की, इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और कहाँ हुई है? क्यूबेक सिटी कनाडा में इसकी जो है स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर जो है रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, आप सभी लोग याद रखिए। इटली की राजधानी रोम में इसका हेडक्वार्टर है। क्यू डोंग्यू जो हैं चीन देश के हैं, इसके महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक कौन हैं? ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो, ये जो हैं टोगो देश के हैं। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई है ILO की, तो ये 1919 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख कौन हैं? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं कैथरीन रसेल, ये जो है अमेरिका के हैं, USA के हैं। अगर बात की जाए यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना हुई है 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई है। और कहाँ हुई है स्थापना? न्यूयॉर्क सिटी USA में इसकी स्थापना हुई है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी USA में इसका हेडक्वार्टर है। और स्थापना भी जो है न्यूयॉर्क में ही हुई है, USA में, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन हैं?
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम हैं। अगर बात की जाए डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के प्रशासक कौन हैं? तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके वर्तमान में जो प्रशासक हैं अचीम स्टेनर हैं। ये ब्राज़ील जर्मनी के जो हैं ये हैं अचीम स्टेनर, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए यूएनडीपी की स्थापना कब हुई? यूएनडीपी की स्थापना हुई है 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई है यूएसए में, आप सभी लोग याद रखिएगा। 22 नवंबर 1965 यूएसए में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में दक्षेस सार्क के महासचिव कौन हैं? तो दक्षेस मतलब कि सार्क के महासचिव जो हैं ईसाला रूबेन बीराकुन, ये श्रीलंका से हैं। ये जो हैं सार्क के वर्तमान में महासचिव हैं। अगर बात की जाए सार्क की, तो सार्क की जो फुल फॉर्म होती है ये क्या होती है? तो ये होती है साउथ एशियंस एसोसिएशंस फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। साउथ एशियंस एसोसिएशंस फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी 1985 8 दिसंबर, आप सभी लोग याद रखिए। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 8 दिसंबर 1985 में। हेडक्वार्टर है वर्तमान में नेपाल की राजधानी काठमांडू में, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन हैं? तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के जो वर्तमान में महासचिव हैं ये हैं पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, ये वर्तमान में जो है कॉमनवेल्थ के महासचिव हैं। ये डोमिनिका देश के हैं, आप सभी लोग याद रखिए। अगर बात की जाए कॉमनवेल्थ की, तो कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई है 11 दिसंबर 1931 को इसकी स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 11 दिसंबर 1931 में स्थापना हुई है। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड वर्तमान में इसके महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन की संसद के अध्यक्ष कौन हैं? तो यूरोपीय संघ की जो संसद है इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये हैं रॉबर्टा मेट्सोला, ये जो है माल्टा देश के हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए यूरोपीय यूनियन की, यूरोपीय संघ की, मैं यहाँ पे यूरोपीय संघ की केवल बात कर रहा हूँ, यूरोपीय यूनियन की बात कर रहा हूँ। यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई है। यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1993 में और कहाँ हुई है? तो मॉस्ट्रिच नीदरलैंड में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स जो है राजधानी है बेल्जियम की, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका जो है हेडक्वार्टर है। 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई यूरोपीय संघ की, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन हैं? तो अफ्रीकन यूनियन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टेशीडकी, ये कांगो देश के हैं, आप सभी लोग याद रखिए। अगर बात की जाए अफ्रीकी संघ की, अफ्रीकन यूनियन की, तो इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 9 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई है। कहाँ हुई है? तो साउथ अफ्रीका की राजधानी डरबन में इसकी स्थापना हुई है 9 जुलाई 2002 को। और अफ्रीकी संघ का जो हेडक्वार्टर है ये इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के महासचिव कौन है? तो ओपेक के वर्तमान में जो महासचिव हैं हैथम अल घिस, ये जो है कुवैत से हैं। तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है।
अगर बात की जाए इसका ओपेक की स्थापना कब हुई, तो ओपेक की जो स्थापना हुई है ये हुई है सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई। और कहाँ हुई थी, तो इराक की राजधानी बगदाद में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है यहाँ पे इसका जो है हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन हैं, तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो के जो वर्तमान में महासचिव हैं ये हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये जो है नॉर्वे देश से हैं, आप सभी लोग याद रखिए। अगर बात की जाए नाटो की स्थापना कब हुई, तो नाटो की स्थापना हुई है ये हुई है 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई है। और वॉशिंगटन DC USA में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और 4 अप्रैल 1949 वॉशिंगटन DC USA में इसकी जो है स्थापना हुई। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म होता है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग ये जो नॉर्वे देश के हैं ये इसके वर्तमान में महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में आसियान के महासचिव कौन हैं, तो आसियान के जो महासचिव हैं ये हैं लीम जोक होई, ये जो हैं ब्रुनेई देश से हैं। अगर बात की जाए आसियान की, तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना हुई है कब हुई है, तो ये हुई है 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन हैं, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के जो वर्तमान में निदेशक हैं अविनाश कुमार हैं। अगर बात की जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की, इसकी जो स्थापना हुई है 1966 को हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका जो है हेडक्वार्टर है। अगर बात की जाए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल यहाँ पे जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। अगर बात की जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो वर्तमान में महासचिव हैं ये हैं कौन, एग्नेस कैलमई, ये जो हैं वर्तमान में एमनेस्टी इंटरनेशनल के ये हैं महासचिव। अगर बात की जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 28 मई 1961 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है ये है लंदन यूके में, लंदन यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। केवल यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात हो रही है, इसके महासचिव हैं एग्नेस कैलमई। और 28 मई 1961 को इसकी स्थापना हुई, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। केवल एमनेस्टी इंटरनेशनल की मैंने बात की है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की बात की जाए, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में, स्थापना हुई है 1966 में। अविनाश कुमार जो हैं वर्तमान में इसके निदेशक हैं और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन हैं, तो ADB का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं मातात्सुगो अस्काबा, ये जो हैं जापान से हैं। अगर बात की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसकी जो स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है मॉडलिंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मॉडलिंग सिटी मेट्रो मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक मातात्सुगो अस्काबा ये जापान से हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में इंटरपोल के महासचिव कौन हैं, तो इंटरपोल का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं ये हैं जर्गेन स्टॉक, ये जो हैं जर्मनी से हैं, आप सभी लोग याद रखिए। इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई है। और स्थापना इसकी कहाँ हुई है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसकी स्थापना हुई है 1923 में, आप सभी लोग याद रखिए। और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन में, फ्रांस के जो है लियोन शहर में जो है इसका जो है हेडक्वार्टर है, आप सभी लोग याद रखिए। हेडक्वार्टर है फ्रांस में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसकी स्थापना हुई है इंटरपोल की। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, आप सभी लोग याद रखिए।
अगला क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन देखा था इंटरपोल के महासचिव, यहाँ पे है इंटरपोल के अध्यक्ष, ये हैं संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नासर अल रईस जो हैं, ये संयुक्त अरब अमीरात के हैं। और मैंने इंटरपोल के बारे में मैंने आपको फुल्ली डिटेल से बता दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो ICJ के प्रेसिडेंट जो हैं ये हैं जुआन डोंगियो। जुआन डोंगियो जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो हैं प्रेसिडेंट हैं। ICJ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 26 जून 1945 को इसकी स्थापना हुई है। आप सभी लोग याद रखिए, स्थापना इसकी जो है USA में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है द हेग में। द हेग में इसका हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड में। आप सभी लोग याद रखिए 26 जून 1945 USA में इसकी स्थापना हुई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के द हेग में। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है? तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा के जो वर्तमान में प्रशासक हैं बिल नेल्सन हैं। अगर बात की जाए नासा की, तो नासा का जो स्थापना हुई है ये कब हुई है? तो ये हुई है 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई। और कहाँ हुई है? USA में हुई है। और वॉशिंगटन DC अमेरिका में इसका जो है हेडक्वार्टर है, मतलब इसका हेडक्वार्टर USA में है, वॉशिंगटन DC में। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष कौन हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ, ये ब्राज़ील के हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई है ये हुई है 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई है ब्राज़ील में। और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो शंघाई चीन में इसका जो है वर्तमान में हेडक्वार्टर है। 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई है ब्राज़ील में। शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। 15 जुलाई 2014 को स्थापना हुई है। डिल्मा रूसेफ जो हैं ब्राज़ील के इसके अध्यक्ष हैं। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? UNHCR का यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 14 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं फिलिपो ग्रांडी, ये जो है इटली देश के हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। स्थापना आप लोग देख लीजिए, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC के प्रमुख कौन हैं? तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो वर्तमान में प्रमुख हैं ये हैं वोल्कर तुर्क, ये जो हैं ऑस्ट्रिया के हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की? ये हुई है 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई है। आप सभी लोग याद रखिए। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आप सभी लोग याद रखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक जो हैं ये हैं राफेल ग्रासी, ये जो हैं अर्जेंटीना से हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के MD एंड CEO कौन हैं? तो ये हैं स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। अगर बात की जाए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की, मतलब कि IFC की, तो इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 20 जुलाई
1956 को इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका जो है हेडक्वार्टर है। स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग जो है वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।